तो हम मिथुन लगन वाले जातकों के लिए चंद्रमा की महादशा के बारे में बात कर रहे थे। इस वीडियो में देखेंगे अगर आपका मिथुन लगन हो और चंद्रमा आपके तीसरे भाव में सिंह राशि में स्थित हो, ऐसे में अगर आपको चंद्रमा की महादशा आ जाए तो चंद्रमा की महादशा में आपके लिए रिजल्ट किस प्रकार के रहेंगे। देखिए, चंद्रमा तीसरे भाव में सिंह राशि में जब स्थित होंगे तो पंचम जो ये राशि है सिंह राशि, इसको हम काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव चीज़ों के लिए और काफ़ी ज़्यादा स्किल्स के लिए मानते हैं। ऐसे में जातक के लिए नई चीज़ें सीखना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, जातक का कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएगा और वो काफ़ी ज़्यादा मेहनती भी होगा। लेकिन मेहनती की तुलना में वो ज़्यादा कलात्मकता का सहारा लेगा अपने जीवन में कुछ भी करने के लिए। इसके साथ साथ चंद्रमा दूसरे घर के स्वामी होने की वजह से आपका कम्युनिकेशन और आपका जो बोलने का स्टाइल है वो काफ़ी अच्छा हो सकता है। जातक अपने जीवन में अपने परिवार के लिए और अपने प्रत्येक रिश्ते के लिए बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करेगा और वो अपने रिश्तों को हमेशा ही प्रोटेक्ट करने की नज़रिए से देखेगा। जहाँ जहाँ भी जातक को रिश्तों में कोई दिक्कत आएगी, जैसे कि फैमिली के साथ, जीवन साथी के साथ या अन्य किसी भी व्यक्ति के साथ जिसके साथ भी वो स्ट्रांगली जुड़ा हुआ है, वहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ भी करेगा। लेकिन देखिए, सिंह राशि एक फायरी साइन है। फायरी साइन होने की वजह से ऐसा चंद्रमा जातक को थोड़ा सा अनस्टेबल जरूर बनाता है। जातक काफ़ी ज़्यादा सोचने समझने वाला हो सकता है और जातक की एनालिटिकल स्किल काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो सकती है। जातक की सर्जन क्षमता बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकती है इस दशा के दौरान। इसके साथ साथ वो हमेशा ही कुछ ऐसा क्रिएटिव करेगा अपने जीवन में जिससे वो काफ़ी ज़्यादा नेम फेम प्राप्त कर सकेगा। तीसरे भाव में चंद्रमा का होना यह भी दिखाता है कि जातक अपने जीवन में काफ़ी सारी यात्राएं करेगा और वो दूसरों के साथ हमेशा अच्छा संबंध स्थापित करने के लिए पूरी कोशिश करेगा। जातक कोई भी बिजनेस वगैरह में बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है। जातक विदेश यात्रा या अपने कंट्री में कोई लंबी दूरी की यात्रा कर सकता है। इसके अलावा जातक एक रंगीला पर्सन हो सकता है बहुत ही ज़्यादा अगर चंद्रमा की महादशा आती है। लेकिन यहाँ पर आपको ये भी देखना पड़ेगा कि सूर्य आपके चार्ट में कैसे स्थिति में है, क्योंकि सूर्य चंद्रमा के डिस्पोजिटर हैं। अगर सूर्य बहुत मजबूत हुए तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर यहाँ चंद्रमा शनि से प्रभावित हैं, मंगल से प्रभावित हैं, तो चंद्रमा के रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हो सकते हैं। और आपको ऑलरेडी पता है कि चंद्रमा दूसरे ग्रह से काफ़ी जल्दी प्रभावित होते हैं। दूसरे ग्रह से बहुत जल्दी प्रभावित होने की वजह से ही चंद्रमा के जो रिजल्ट हैं अब कहीं ना कहीं दूसरे ग्रह के प्रभाव पर भी डिपेंड करेंगे। मान लो अगर बृहस्पति का प्रभाव है चंद्रमा पर, शुक्र का प्रभाव है, तो इन ग्रहों का अलग अलग प्रभाव के हिसाब से चंद्रमा के कुछ रिजल्ट बदलते भी रहेंगे। जैसे मान लीजिए किसी का चंद्रमा यहाँ तीसरे भाव में है और अगर उस पर बृहस्पति का प्रभाव है तो जातक ज़्यादा से ज़्यादा आध्यात्मिक होगा। जातक अपने जीवन में काफ़ी कुछ नया सीखेगा, अपने बल पे बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाला होगा और जातक काफ़ी ज़्यादा ज्ञान के पीछे दौड़ेगा वो कहीं ना कहीं। इसके अलावा जातक काफ़ी एक विद्वान के रूप में नजर आ सकता है चंद्रमा की महादशा के दौरान। इसके साथ साथ चंद्रमा की महादशा के दौरान जातक के टैलेंट में बहुत ज़्यादा वृद्धि होगी और वो हमेशा ही अपनी क्षमताओं पर बिलीव करेगा और निर्णय भी काफ़ी अच्छे ले सकेगा। अगर सूर्य का साथ हो चंद्रमा को या सूर्य का प्रभाव हो चंद्रमा पर, तो ऐसे में जातक थोड़ा ज़्यादा जिद्दी हो सकता है, गुस्सैल हो सकता है और वो क्रिएटिव बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन उसका जो व्यवहार है कभी कभी काफ़ी ज़्यादा खराब भी हो सकता है। तो जातक ऐसे में काफ़ी ज़्यादा तंग आ जाएगा किसी भी प्रकार की समस्या अगर उसके जीवन में आती है, विशेषकर रिश्तों को लेकर। तो इसके अलावा अगर देखा जाए तो चंद्रमा की ये स्थिति आपको दूसरों के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड बनाती है और दूसरों के प्रति काफ़ी ज़्यादा समर्पण ऐसा चंद्रमा देता है। इसके साथ साथ आपको आपकी स्टडीज़ पे, आपकी लर्निंग्स पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना चाहिए और आपको लॉन्ग डिस्टेंस टूर पे भी ज़्यादा फोकस करना चाहिए। चंद्रमा की ये स्थिति बताती है कि आप अपने खुद के प्रयासों से धन और संपत्ति अर्जित करेंगे। इसके साथ साथ जितना ज़्यादा आप जीवन में ट्रेवल करेंगे, जितना ज़्यादा आप अनुभव प्राप्त करेंगे जीवन में चंद्रमा की महादशा में, उतना ही ज़्यादा आपके अंदर परिपक्वता आएगी। शुरुआत में ये चंद्रमा की महादशा आपको थोड़ा अनस्टेबल कर सकती है, जैसे कि धन प्राप्ति के मामलों में या अन्य किसी भी मामले में जो कि आपकी फैमिली से जुड़ा हुआ है। इसके साथ साथ जातक अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पसंद करेगा और वो इधर उधर की काफ़ी सारी यात्राएं करना भी पसंद करेगा। चंद्रमा की ये स्थिति बताती है कि वास्तव में जातक मेहनती बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन जातक को अगर कोई भी समस्या आती है तो वो जल्दी से उसको सुलझा नहीं पाएगा। अगर चंद्रमा यहाँ पर राहु से प्रभावित है, केतु से प्रभावित है या शनि से प्रभावित है तो जातक काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी फेस करेगा अपने भी किसी काम को करने के लिए या अपनी फैमिली के किसी काम को करने के लिए। तो समय पर फिर उसका काम नहीं बन सकेगा और ऐसे में जातक बहुत ज़्यादा गुस्सैल हो जाएगा। तो चंद्रमा की ये जो स्थिति है वो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रभावित कर सकती है कहीं ना कहीं।
ऐसे में सबसे ज़्यादा आपको यही देखना है कि चंद्रमा के साथ जो ग्रह स्थित है आपके तीसरे भाव में, वो सबसे ज़्यादा प्रभाव डालेगा चंद्रमा पर। और अगर चंद्रमा की जस्ट ऑपोजिट यानी आपके नवम भाव में अगर कोई ग्रह है तो उसका भी प्रभाव चंद्रमा पर पड़ेगा, लेकिन उतना नहीं पड़ेगा जितना युति कोई अगर ग्रह कर रहा है चंद्रमा के साथ, वो जितना ज़्यादा प्रभाव डाल रहा है। ऐसे में आपको जो भी ग्रह युति कर रहा है उसको काफ़ी क्लोजली वॉच करना पड़ेगा। हो सकता है कि चंद्रमा यहाँ अस्त भी हो। अस्त होने के केस में आपको ज़्यादा बेटर परिणाम मिल सकेंगे, क्योंकि चंद्रमा अगर अस्त हो जाते हैं तो आपका मन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा, आप अपने डिसीजन को बार बार बदलेंगे नहीं। लेकिन इस केस में आपको मुख्य रूप से अपनी क्षमताओं पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है चंद्रमा की दशा के दौरान। और चंद्रमा की दशा के दौरान आप काफ़ी ज़्यादा खुद को थका हुआ महसूस करेंगे, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से भी। इस प्रकार का चंद्रमा आपके जीवन में काफ़ी सारे ऐसे बदलाव लेकर आएगा कभी कभी, जिनको हैंडल करना आपके लिए कभी कभी बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। इसके साथ साथ आप अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवल कर सकेंगे और अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड भी कर सकेंगे। इस प्रकार का चंद्रमा आपको देश विदेश की यात्रा करने की तरफ भी प्रवृत्त कर सकता है, अगर वो राहु के साथ संबंध बना रहा है या केतु के साथ संबंध बना रहा है तब। ऐसे में अब देखिए, आपका जो चंद्रमा है वो आपको बहुत ज़्यादा केयरिंग नेचर प्रोवाइड करेगा। और तीसरा भाव साहस का है। तीसरा भाव साहस का होने की वजह से अगर चंद्रमा को सूर्य जैसे ग्रह का, मंगल जैसे ग्रह का सपोर्ट हो तो ऐसा चंद्रमा आपको बहुत ही ज़्यादा आक्रामक बनाता है और अपने हर रिश्ते को प्रोटेक्ट करने के लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसके अलावा कुछ हद तक अगर सूर्य से या मंगल से ऐसा चंद्रमा प्रभावित है तो जीवन में ऐसा चंद्रमा आपको ज़्यादा से ज़्यादा जोखिम लेने की तरफ भी आगे बढ़ा सकता है। तो जिस भी प्रकार का प्रभाव चंद्रमा पर होगा, चंद्रमा उसी तरीके से वर्क करेगा यहाँ पे। लेकिन आपको बहुत ज़्यादा अपने डिसीजंस को बदलना नहीं चाहिए। और इस चंद्रमा की दशा के दौरान मेनली आपको अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबिलिटी लाने का प्रयास करना है। चंद्रमा आपके दूसरे भाव के स्वामी है, तो आप अगर कोई भी वाणी से रिलेटेड काम कर रहे हैं, जैसे कि कोई लेखन से रिलेटेड काम कर रहे हैं, गीत संगीत की दुनिया में काम कर रहे हैं, या राइटिंग से रिलेटेड आप चाहे किसी भी क्रिएटिव फील्ड में काम कर रहे हैं, तो ऐसे चंद्रमा की दशा आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल रह सकती है। फेवरेबल इस केस में भी रह सकती है कि आपको वास्तव में अपनी खुद की क्षमताओं को समझने का और उनको सही उपयोग करने का मौका भी मिलेगा इस दशा के दौरान। इसके साथ साथ जो भी आप स्टडी करेंगे, जो कुछ भी आप नया सीखेंगे, उसको बहुत जल्दी आप एडॉप्ट कर सकेंगे और उसका यूज काफ़ी अच्छे तरीके से कर सकेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर शनि का प्रभाव या केतु का प्रभाव चंद्रमा पर है तो आपको थोड़ी ज़्यादा डिफिकल्टीज आ सकती हैं और फिर आप अपने निर्णयों पर बने हुए नहीं रहेंगे। काफ़ी बार आप अपने निर्णयों को बदल लेंगे और इससे आपको काफ़ी सारी समस्याएं भी भोगने को मिल सकती हैं। इसके अलावा ऐसा चंद्रमा आपको थोड़ा क्विक बनाता है, आपको किसी भी रिश्ते को लेकर बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस देता है और खुद की सफलता को लेकर भी बहुत हाई एक्सपेक्टेशन देता है। तो यहाँ पे जो फायरी एनर्जी है उसकी वजह से आपको अपने मन को थोड़ा कंट्रोल करना जरूरी हो जाएगा कभी कभी। अगर आप खुद को कंट्रोल कर पाते हैं, अपने मन को अगर बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर पाते हैं, तो इस चंद्रमा की महादशा में आप थोड़ा फोकस्ड होकर काम कर सकें तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा सफलता लेकर आएगा। लेकिन आप अगर खुद पर नियंत्रण नहीं रख सकेंगे तो आपको काफ़ी सारे इश्यूज आ सकते हैं। अब डिपेंड ये भी करता है कि चंद्रमा की महादशा आपको कौन से एज पीरियड में आ रही है। जैसे मान लीजिए किसी की ये महादशा बहुत छोटी आयु में आ रही है, जैसे कि 5 से 10 साल की आयु में, 15 साल की आयु में, तो ऐसे में आपके परिवार के लिए आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। आपके परिवार के द्वारा आपको जिस प्रकार की भी केयर प्रोवाइड की गई है, जिस भी प्रकार का आपका लालन पालन किया गया है या जो सुविधाएं आपको प्रोवाइड की गई हैं, उसके हिसाब से ही आपकी ग्रोथ होगी आने वाले समय में। और इसका जो इम्पैक्ट है वो आपके जीवन पर बहुत ही हाईली पड़ेगा। ऐसे में आपको खुद को बहुत ज़्यादा शुरुआत में कहीं ना कहीं फैमिली के हवाले करने की ज़रूरत है या फैमिली के द्वारा आपकी बहुत ज़्यादा केयर किए जाने की ज़रूरत है। पर वास्तव में शुरुआत में ही आप बहुत सारी अलग अलग एक्टिविटीज़ में रुचि लेने वाले होंगे छोटी आयु से ही, तो ये आपकी स्किल्स को बहुत ज़्यादा इंप्रूव करने के लिए एक अच्छी दशा रहेगी अगर शुरुआत में ऐसी दशा आ जाती है। फिर मान लो किसी जातक को ये महादशा थोड़ा लेट एज में आती है, जैसे कि 25 से लेके 35 की एज तक, तो अब आपके करियर के लिए महादशा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। आप छोटी आयु से ही अपने परिवार की जिम्मेदारियों को निभाने में सक्षम होंगे। इसके साथ साथ आप छोटी आयु से ही बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा अपना जो करियर है वो क्रिएटिव फील्ड में बना सकेंगे और बहुत ज़्यादा मेहनत कर सकेंगे। तो करियर में आगे बढ़ने के ऐसे चंद्रमा आपको काफ़ी सारे अवसर प्रदान कर सकता है अगर ये दशा लगभग 35 की एज तक आती है तो। इसके बाद मान लो किसी जातक को ये महादशा लगभग 45 की एज से लेके 55 की एज तक कभी भी आती है,
तो लेटर एज में चंद्रमा आपको इधर उधर की काफ़ी सारे ट्रेवल करवाएगा, बहुत ज़्यादा जिज्ञासु बनाएगा और मानसिक रूप से थोड़ा ज़्यादा स्टेबल बनाएगा। लेकिन आप अपने जो भी आपने वादे किए हैं फैमिली के साथ या किसी भी पर्टिकुलर रिश्ते को लेके, उनको निभाने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे और आप थोड़ा नेम फेम भी अच्छे से प्राप्त कर सकेंगे लेट एज में। लेकिन लेट एज में भी ऐसा चंद्रमा आपको काफ़ी ज़्यादा सक्रिय बनाए रखेगा। तो ये कुछ परिणाम हो सकते हैं जब भी आपके चंद्रमा आपके तीसरे भाव में सिंह राशि में स्थित हों और आपको चंद्रमा की महादशा आ रही हो।